दोस्तों, अयाज नाइक 12 अप्रैल 1963 को रावलपिंडी में पैदा हुए हैं और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी रावलपिंडी से ही हासिल की है। उनके वालिद नईम ए नाइक भी एक आर्टिस्ट थे। अयाज नाइक एंथ्रोपोलॉजी में एमएससी की हुई है, जिसे यानी कि हम कहते हैं उर्दू में बशरियात का इल्म। अयाज नाइक अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं, यानी कि ना कोई उनकी बहन है और ना उनका कोई भाई है। अब हम बात करते हैं कि अयाज नाइक फिल्मी और टीवी कैरियर की तरफ कैसे आए। तो उन्होंने अपने फिल्मी और टीवी कैरियर का आगाज़ बड़ी छोटी उम्र में किया। अभी उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की ही थी। तो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न ड्रामा कुर्बतें और फासले में काम किया। इस ड्रामा में मेन रोल राहत काज़मी और सहारा काज़मी ने अदा किया था और इस ड्रामा को रशियन नावल फादर एंड सन्स की कहानी पर बनाया गया था। यह ड्रामा पीटीवी से 1974 में ब्लैक एंड वाइट में रिकॉर्ड होकर नशर हुआ और ये ड्रामा अपने दौर का हिट ड्रामा कहलाया। इस ड्रामा के बाद अयाज नाइक ने किसी और ड्रामे के अंदर चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल अदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। दोस्तों, जैसे सबको मालूम है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 1976 से लेकर 1952 तक अपने अरूज पर रही है और हदायतकार नज़रुल इस्लाम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े एक्सपीरियंस किए हैं और उन्होंने एक नया एक्सपीरियंस करने जा रहे थे और एक नई फिल्म बनाने जा रहे थे और उसकी स्टोरी भी कुछ हटके थी और उस फिल्म के लिए उन्हें 2 टीन एजेस लड़कों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अयाज नाइक और फैसल रहमान को उन किरदारों के लिए सेलेक्ट किया। नज़रुल इस्लाम की इस फिल्म का नाम था नहीं अभी नहीं। अयाज नाइक और फैसल रहमान के साथ इसमें शबनम भी मौजूद थी। ये फिल्म अपनी मुख्तलिफ कहानी, अखलाक अहमद की आवाज़ में गाए हुए गानों की वजह और मैडम शबनम के साथ साथ अयाज नाइक और फैसल रहमान की लाजवाब अदाकारी की वजह से सुपरहिट साबित हुई और उस वक़्त के टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। फिल्म नहीं अभी नहीं ने जब कामयाबी हासिल की तो फैसल रहमान और अयाज नाइक पर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए और फिर इसके बाद अयाज नाइक ने एक से बढ़कर एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को फिल्में दी, जिनमें शामिल है ये ज़माना और है, एक दिन बहू का, नाम मेरा बदनाम, सास मेरी सहेली, एक दूजे के लिए, आईना और ज़िंदगी वगैरह शामिल हैं। मगर अयाज नाइक की शोहरत को जिस फिल्म ने 4 चांद लगाए, उस फिल्म का नाम था इश्क नचावे गली गली। गली गली तेरा इश्क नचावे गली गली, इश्क नचावे गली गली, हो इश्क नचावे गली। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी दर्दाना रहमान और इस फिल्म के डायरेक्टर थे असलम डार। ये फिल्म अपनी कहानी, अपने गानों और अयाज नाइक और दर्दाना रहमान की बेहतरीन लाजवाब अदाकारी की वजह से सुपरहिट साबित हुई। चूँकि ये फिल्म पंजाबी में थी तो पंजाबी फिल्म देखने वालों ने अयाज नाइक को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस तरह अयाज नाइक उर्दू फिल्मों में तो पॉपुलर थे ही और फिर वो पंजाबी फिल्मों में भी पॉपुलर हो गए। इस फिल्म के बाद नज़रुल इस्लाम ने एक दफ़ा फिर एक्सपीरियंस किया और उन्होंने फैसल रहमान और अयाज नाइक को इकट्ठा किया और उन्होंने अमजद से एक फ़िल्म लिखवाई। फिल्म का नाम था पलकों की छाँव में। नज़रुल इस्लाम का ये एक्सपीरियंस भी बहुत कामयाब रहा और फिल्म पलकों की छाँव में फैसल रहमान और अयाज नाइक को लोगों ने बहुत ज़्यादा दोबारा पसंद किया। अयाज नाइक अपनी शोहरत के अरूज पर थे, फिर अचानक उन्होंने फिल्मों को खैरबाद कह दिया और गवर्नमेंट सर्विसेज में चले गए और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से ड्रामा में एक्टिंग करना शुरू कर दी और फिल्मों की तरह पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनमें एक प्रोजेक्ट का नाम था, यानी एक ड्रामा का नाम था दस्तक, और यह ड्रामा अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब हम आखिर पर बात करते हैं अयाज नाइक की अज़वाजी ज़िंदगी की। अयाज नाइक जब ड्रामा दस्तक में काम किया तो उनकी को एक्टर्स थीं पाकिस्तान के मशहूर मरूफ एक्टर और सिंगर यासर अख्तर की बहन शाज़िया अख्तर। इस ड्रामा की शूटिंग के दौरान अयाज और शाज़िया अख्तर एक दूसरे के करीब आ गए और उन दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया। हेलो, कौन? रीमा जी। मैं हूँ रमीज़। जी।
कैसी हो? और फिर उन्होंने शादी कर ली। मगर बदकिस्मती से ये शादी ज़्यादा देर तक न चल सकी और उन्होंने खामोशी से एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली। और उसके बाद दोनों ने सिंगल ज़िंदगी गुजारी, यानी कि दोनों ने ही शादी नहीं की। आखिर बार हम ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि अय्याज़ नाइक दोबारा ड्रामों में आएँ और अच्छे अच्छे रोल अदा करें और अपनी एक्टिंग से अपने चाहने वालों को महसूस कराएं। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो या मेरे चैनल पर मौजूद और बायोग्राफ़ी हैं जो मैंने स्पेशली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर बनाई हैं, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस साल के मिड तक 1 लाख तक सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 88,000 सब्सक्राइबर मौजूद हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।